यहाँ देखा भी गया है। कुछ नहीं क्या अभी यहाँ अपनी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज से जो है सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे। अभी हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज के चुंगी के बगल तिरंगा पार्क में है। उनको डर लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, घूमते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हम और यहाँ ये पैसा लगा तो छोटे पकड़वाएगा छोटे थोड़ा बच्चे आते हैं, नहीं, कोचिंग वो में दुआरी चलते में हैं, जो बैठा रहता अनाथ है आश्रम में जो है लेडीज है। जाके जो है लेडीज है। यहाँ पे हाँ, पढ़ाई कोनो करते दिक्कत हैं। नहीं वहाँ है। पे जो बच्चे आते हैं यहीं पे ही पढ़ते हैं। 500 उसके बाद दिखाइए ये तिरंगा 200 पार्क है। रूम तिरंगा पे पार्क हाँ, देखिए, 300 इसमें जो है ये सबसे बड़ा वाला जो टावर देख रहे हैं इसमें तो हर हाल तिरंगा लाइन कभी बताते तो पैसा लगा हुआ देबो। करता था, नहीं है, मगर आज पैसा देखें तो इसमें देखी था तिरंगा ही पैसा। नहीं है। तुम और ये बताओ क्यों कितना लोगी आगे इसमें अपना तिरंगा बताओ। नहीं है, 2500 रुपया इसमें जो है लगेगा। प्रश्नवाचक का चिन्ह है कि हाँ, अभी जो है हमारी 2000 मौजूदगी जो है हमके तिरंगा पार्क में है। 500 तो तिरंगा पार्क में जो है कहाँ है? सारे लोग आते हैं। और ये कहा जाता है कि इस पार्क में जो है अनेक प्रकार की जो है ऐसे काम होते हैं जो लोगों की जो है सभ्य समाज के जो है यहाँ पे लोग आते हैं, उनकी भी जो है बदनामी होती है। और यहाँ पे सभ्य समाज के लोग यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा ये खुलासा है, यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे देह व्यापार चलता है। और देह व्यापार चलने का मुख्य कारण जो है यहाँ पे कुछ 4-5 महिलाएं आती है, उसके बाद जो है यहाँ पे पैसा सेटिंग होता है, उसके बाद जो है कमरे पे जाती है, उसके बाद जो है ये बड़े बड़े कांड हो यहाँ पे होते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य दिखाने का ये है, क्योंकि यहाँ पे जो है देखा जाए यहाँ पे आए दिन जो है जुआड़ी शराबी और स्मैकिंग की लोग यहाँ पे लत में बैठे रहते हैं। और यहाँ पे किसी का मोबाइल चोरी करना, किसी का पर्स चोरी करना ये साधारण सा काम बन चुका है। ये थाना कीटगंज के अंतर्गत आने वाला ये तिरंगा पार्क है, जो कि यहाँ पे शासन प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए दे दे, मान लीजिए नहीं चलोगी तो अभी यही चोर को पकड़ यहाँ से पकड़ के लेके जाएंगे और वहाँ थाने के अंदर चौकी के अंदर जो है बैठा के 1-2 घंटे उसके बाद जो है उनको छोड़ दिया जाता है, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जाता है। तो हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं भाई साहब। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या नाम हुआ आपका? विमल मिश्रा। अच्छा विमल मिश्रा जी, ये बताइए तिरंगा पार्क में आप खड़े हैं, जी जी। क्या कहेंगे तिरंगा पार्क में जो है तिरंगा जब जहाँ खड़े हैं वहाँ पे तिरंगा ही नहीं लगा है? तिरंगा यहाँ पे कभी लगा रहता था भाई साहब, अब तिरंगा लगा नहीं है। अब 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही तिरंगा यहाँ पे दिखता है। इसके पहले जब तिरंगा यात्रा चल रही थी पिछले साल, जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तो तिरंगा लगा था। अब इस बीच में अब तो तिरंगा इसमें नहीं लगा है, जबकि इसका नाम तिरंगा पार्क के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ पे ये सुविधाजनक है लोगों के, ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं उनका तमाम काम होता है, कचहरी के अंदर होता है, हाई कोर्ट के अंदर होता है, या शहर के अंदर किसी भी अस्पताल या किसी भी जगह उनको आना होता है। तो चूँकि ये शहर दोनों तरफ से, जमुना पार से और गंगा पार से, दोनों के नुक्कड़ पे पड़ता है। इस पार्क में जब लोग आते हैं तो केवल अपना ये कि जैसे वकील साहब ने कह दिया कितने बजे आइए, तो कहाँ जाएंगे, गांव से आए हैं तो पता चला अपना समय यहाँ छाया में व्यतीत करने के लिए। और क्या कहते हैं वहाँ पे जैसे कचहरी में या डॉक्टर के यहाँ या किसी भी जगह। लेकिन हम लोग भी ग्रामीण से ही आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो कभी जैसे किसी का वेट करना हुआ कि भाई इतने बजे आइएगा, तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई यहाँ घर मकान तो यहाँ शहर के अंदर है नहीं, या कोई ऑफिस दफ्तर तो है नहीं, पार्क में इंतजार करते हैं। तो जैसे पार्क के बगल या कहीं पे भाई वेट कर लिए कि चलिए 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे महिलाएं और क्या कहते हैं तमाम प्रकार के ऐसे लोग घूमते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे देखा भी गया है कि यहाँ देह व्यापार का भी कार्य चोरी छिपे या वैसे चलता है। यहाँ के लोकल प्रशासन का कभी कोई वो तो दिखा नहीं, जो है जो जैसे आता है जैसे भी ठीक है। अब यह है कि तिरंगा पार्क में ये अगर ये साफ रहे, यहाँ किसी प्रकार की विकृति न रहे, किसी प्रकार की इस तरह का कार्य न हो, तो बाहर से दूर दराज से, चाहे जहाँ से ग्रामीण से या शहर से छात्र हो या कोई भी वैसा भी आदमी हो, आवे तो जो है बैठे अपना सभ्य समाज का जो एक परिचय है वो दे। यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे सभ्य समाज की हमारी माताएं बहनें आती हैं और ऐसा जो है और महिलाएं करती हैं। 4-5 महिलाएं ऐसी हैं कि जो पैसा लेके जो है अनैतिक जो है उनसे संबंध बनाती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे देह व्यापार चलता है, खुले उसमें चलता है। और यहाँ पे प्रशासन के नाक के नीचे जो है ये देह व्यापार चलता है और ये खुली चुनौती है। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, इसी पार्क का है ये, देखिए यहाँ पे वीडियो, इसको दिखाइए। यहाँ पे जो है देह व्यापार का यहाँ पे पैसा सेट होता है, उसके बाद कमरे पे जाती है, उसके बाद गलत जो है यहाँ पे काम होता है। और इसमें जो है समाज की महिलाएं भी जो है इसमें
कहते हैं अगर कोई जो है अनजान व्यक्ति है तो उनसे भी अगर ये जानता है कि यहाँ पे देह व्यापार चलता है तो भी महिलाओं से पूछते हैं कि भैया आप भी चलोगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगा, उनके ऊपर क्या जो उस पर बीतेगी। अब बताइए कि उनके छवि को जो है धोबिल किया जाता है। ऐसे ही अगर कोई महिला को अगर कोई आदमी कह देगा तो कहेंगे हमारे साथ छेड़खानी किया है और 3 से 54 लग जाएगा। जो सभ्य समाज के लोग भी आते हैं इसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि मैं आए दिन देखता हूँ कि इस पार्क में जो है देह व्यापार चलता है। यहाँ पे महिलाएं आके खुलेआम जो है देह व्यापार करती हैं, पैसा सेट होता है, उसके बाद गल्ला मंडी की तरफ वहाँ पे जाती है कमरे में, और ये जो है गलत काम होता है कि नहीं होता भाई साहब? सही बात, होता है होता है। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अजय है। अच्छा ये बताइए, आप जानते हैं क्या देह व्यापार होता है? हाँ होता है, हम लोग बहुत लोग आते हैं यहाँ के, कभी देख रहे हैं, हम तो लेबर आदमी हैं, काम करने वाले लेबर आदमी हैं। अच्छा ये बताइए, गलत काम होता है तो इसमें सब समाज की महिलाएं भी बदनाम होती हैं? सही, बदनाम होती है इसमें भी। ये बता दें कि ये तिरंगा पार्क भी बदनाम होता है कि यहाँ पे जो है देह व्यापार खुल्लम खुल्ला चलता है, और यहाँ पे सभ्य समाज की महिलाएं और माताएं बहनें सब लोग, भाई बंधु सभी लोग आते हैं, मगर यहाँ पे जो है इस कारनामे की वजह से पूरा जो है ये प्रयागराज धूमिल हो रहा है। सही बात, धूमिल हो रहा है ना? तो क्या कहेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन के ही कहेंगे, टाइट करिए और ध्यान दीजिएगा। फिर पार्क पूरा बदनाम कर रहा है। यहाँ रात में बहुत लोग छक्का आते हैं, यहाँ साले हाँ। देह व्यापार चलता है कि नहीं चलता है? चलता है सर। क्या बहुत। नाम हुआ आपका? संजय कुमार भारतीय। अच्छा संजय कुमार जी, ये बताइए आपके सामने देह व्यापार होता है? जी सर। हाँ। तो ये बताइए क्या कहेंगे ऐसे जो देह व्यापार करने वाली महिलाएं हैं? यहाँ ये इसको सुरक्षा किया जाए, साफ सफाई करवाया जाए। यहाँ गंदगी फैला के रखे रहते हैं, पूरा दिन भर यहाँ से रहते हैं, लुक्खे टपोरी लोग रहते हैं, अच्छे लोग आते हैं, वो भी बदनाम हो जाते हैं। वो भी बदनाम होते हैं ना? हाँ। तो प्रशासन को आप क्या कहेंगे, जो है इस पे जो है गहनता से जांच होनी चाहिए? इसको जांच होना चाहिए, देखभाल करे इसको, अच्छा से इसको रखे। यहाँ तिरंगा भी बदनाम हो जा रहा है, तिरंगा पार्क भी बदनाम हो रहा है ना देह व्यापार के नाम से? यहाँ पार हो रहा है। तो क्या कहेंगे बाबा जी आप, होता है देह व्यापार? हाँ होता है। यहाँ पुलिस वाले भी पैसा लेके बैठ जाते हैं। ये लोग कुछ न कर सकते हैं, योगी जी को और बदनाम करते हैं, मोदी जी को और बदनाम करते हैं। यहाँ देह व्यापार होता है, वकील लोग। आप जानते हैं देह व्यापार होता है? हाँ देखे हैं आप? मैं भी 1 दिन या 2 दिन आए, हम शंकराचार्य के यहाँ रहते हैं, यहाँ होता है। मैं यहाँ जल्दी आता नहीं हूँ। कितना पैसा लेते हैं? 500 1000 के पार भी लेती है। देख लीजिए कि यहाँ पे 500 1000 रुपया जो है खुल्लम खुल्ला यहाँ पे रेट चलता है। और यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो है सभ्य समाज की जो महिलाएं आती हैं वो भी बदनाम हो जाती हैं। अभी जो हम आपको दिखाएंगे, दूर दूर से लोग नजर आएंगे यहाँ पे जो है, और इस तिरंगा पार्क को जो है छवि को धूमिल किया जा रहा है। ये चुंगी के बगल में तिरंगा पार्क है। अच्छा भाई साहब क्या कहेंगे आप, क्या नाम हुआ? राजू। हमको तो नहीं मालूम भैया, हम तो अभी अभी आए हैं। अभी आए हैं। हाँ। यहाँ पे सुने हैं कांड होता है? हमको जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी है। देखिए भाई को नहीं जानकारी है, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग आते हैं, उसके बाद अपना जो है ये काम करते हैं, उसके बाद ये जब मामला सेट हो जाता है उसके बाद कमरे पे जाते हैं, वहाँ पे गलत काम होता है। क्योंकि ये तिरंगा पार्क जो है ये बदनाम हो चुका है, बदनाम कर रही हैं ऐसी जो अनैतिक कार्य में जो है लिप्त हैं ऐसी माताओं बहनों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसा काम यहाँ पे बंद कर दिया जाए, क्योंकि प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं ये लोग। अगर पकड़े जाएं तो इनके ऊपर जो है विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेज दिया जाए। इसी खबरों के साथ बने रहिए। मैं सुलमा, धन्यवाद।